हेलो गाइस, वेलकम टू लर्निंग एंड अर्निंग प्रोग्राम। तो इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया है यूपीसीआईएसएस सेवा समिति ने, जिसका जो हेड ऑफिस है ये यूपीसीआई कंप्यूटर एजुकेशन मेला मैदान लखीमपुर खीरी है। और यहाँ पर इसके नीचे ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है जो हमारी यूपीसीआईएसएस सेवा समिति की है। और यहाँ पर एजुकेशनल वेबसाइट दी गई है जिसमें जब हम लर्निंग प्रोग्राम के बारे में जानेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम दो प्रोग्राम के बारे में जानने वाले हैं, लर्निंग और साथ ही साथ अर्निंग, ठीक है। तो जो लर्निंग का पूरा कंटेंट होगा आपको एजुकेशनल वेबसाइट upcsyoutube.com पर मिलेगा। और साथ ही साथ यूट्यूब चैनल जो कि एक प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर आपको फ्री ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम मिलेगा यूपीसीआईएसएस कंप्यूटर वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पर। यूपीसीआईएसएस कंप्यूटर वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पर आपको कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी कोर्सेस हैं, ADCA, टैली, CCC, O लेवल, ये सारे कोर्सेस आपको यूपीसीआईएसएस कंप्यूटर यूट्यूब चैनल पर आपको वहाँ पर वीडियो लेक्चर प्रोवाइड किए जाएंगे। स्टेप बाय स्टेप वीडियो लेक्चर होंगे जो कि पूरे लाइव सेशन में होंगे, 1 आवर पर डे रहेंगे। और ये पूरा कंप्लीटली आपका जो है वो फ्री रहेगा। तो ये लर्निंग प्रोग्राम के अंतर्गत आएगा, जिसको हम अभी थोड़ी देर में समझेंगे कि लर्निंग प्रोग्राम के अंतर्गत हमें कौन कौन सी चीज़ें लर्न करने को मिलेंगी और वो क्या है, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं अर्निंग प्रोग्राम के बारे में, ठीक है। लर्निंग से पहले यहाँ पर हम अर्निंग के बारे में जानते हैं कि आप यहाँ पर अर्निंग भी कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं, इसको समझते हैं, ठीक है। चलिए तो अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ पर हम समझते हैं अर्निंग प्रोग्राम के बारे में। तो हमारी जो यूपीसीआईएसएस सेवा समिति है, यहाँ पर उसने 3 पोस्ट, यहाँ पर 3 वैकेंसी निकाली हैं। 3 वैकेंसी नहीं, यहाँ पर 3 पोस्ट हैं। और जो वैकेंसी हैं वो अनलिमिटेड हैं, यानी कि यहाँ पर आप कितने लोग भी हैं ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि हमारा काम है फ्री ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम को बढ़ावा देना। और ये जितना आगे बढ़ सकता है इसको हम उतना आगे लेकर के जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अर्निंग प्रोग्राम के अंतर्गत देखिए यहाँ पर पोस्ट जो डिक्लेयर की गई हैं, तो इसमें जो सबसे पहली पोस्ट है वो है डिस्ट्रिक्ट मैनेजर की, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट मैनेजर का क्या काम होगा, वो हर डिस्ट्रिक्ट पर अपना एक इंस्टीट्यूट ओपन करेगा जहाँ पर फ्री ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम जो है वो वहाँ पर प्रोवाइड करेगा स्टूडेंट को अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। और उसकी जो सैलरी होगी वो टारगेट बेस होगी। जो भी डिस्ट्रिक्ट मैनेजर होगा उसको एक टारगेट दिया जाएगा और वो टारगेट पूरा करने पर उसे सैलरी भी मिलेगी। और जो टारगेट होगा, तो वो टारगेट जो आपका होगा वो आपको इंस्टीट्यूट से जब आपका इंटरव्यू होगा, सिलेक्शन हो जाएगा, उसके बाद में आपको टारगेट दिया जाएगा। उस टारगेट के बारे में आपको डिटेल में समझाया जाएगा और उसकी आपकी ट्रेनिंग भी होगी, ठीक है, कि आपका क्या टारगेट है, कैसे पूरा करना है। सारी जानकारी जो है ये आपको इंटरव्यू के बाद में मिलेंगी, ठीक है। और वहाँ पर आपको सैलरी जो है वो टारगेट बेस पर आपको बता दी जाएगी। आप जो टारगेट आपको मिलेगा उसके हिसाब से सैलरी होगी, ठीक है। मिनिमम यहाँ पर सैलरी आपको बता दें, मिनिमम जो सैलरी होगी वो 10,000 होगी, ठीक है। मिनिमम जो सैलरी है वो 10,000 होगी पर मंथ। आप यहाँ पर 10,000 से लेकर के 25,000, 30,000, 40,000 से लेकर 50,000 तक कमा सकते हैं आप, जिस टारगेट को पूरा करते हैं उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि ये जो सैलरी होगी टारगेट बेस होगी, ठीक है। तो ये जो पोस्ट होगी डिस्ट्रिक्ट मैनेजर की होगी। यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए उसमें आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, कोई भी ग्रेजुएशन हो, ठीक है, BA, BCom, BTech वगैरह। और यहाँ पर 1 ईयर कंप्यूटर डिप्लोमा भी होना चाहिए, 2 ईयर कंप्यूटर एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, ठीक है। 2 ईयर कंप्यूटर एक्सपीरियंस यानी कि आप कंप्यूटर चलाना आपने 2 साल से लगभग कंटिन्यू किया हो या फिर आपने टीचिंग की हो वगैरह वगैरह, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक्सपर्ट इन कम्युनिकेशन स्किल, ठीक है, कम्युनिकेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आप डिस्ट्रिक्ट मैनेजर की पोस्ट यहाँ पर आप संभालेंगे, आपके ऊपर कई सारी जिम्मेदारी होंगी, तो यहाँ पर आपको कम्युनिकेशन भी आनी चाहिए, ठीक है। और इसकी जो एलिजिबिलिटी होंगी, यहाँ पर आपको 5 कंप्यूटर विद नेटवर्किंग। यहाँ पर आपको देखिए ये जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर की जॉब है ये इन्वेस्टमेंट वाली है, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या करना है, इन्वेस्टमेंट भी करना पड़ेगा, ठीक है। पहले तो आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप विदाउट इन्वेस्टमेंट जॉब चाहते हैं तो उसके लिए भी यहाँ पर हमारे पास वैकेंसी है। अभी हम उसके बारे में भी थोड़ी देर में देखेंगे, जहाँ पर आपका 0 इन्वेस्टमेंट है, आपको कुछ भी पैसा कुछ भी इन्वेस्ट नहीं करना है। वहाँ पर भी आप जो है अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं और साथ ही साथ लर्निंग भी कर सकते हैं। तो हमारे साथ पूरा बने रहिए पूरे प्रोग्राम में लास्ट तक, और आगे हम कई सारी चीज़ें जानने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम एलिजिबिलिटी की बात कर रहे थे, जिसमें आपको 5 कंप्यूटर विद नेटवर्किंग की जरूरत होगी। यहाँ पर LED एक 32 इंच की होगी जो कि ऑनलाइन क्लासेस के लिए होगी। प्रिंटर्स और इंटरनेट, फर्नीचर एंड फैक्चर के साथ में आपको यहाँ पर RO की भी जो फैकल्टी है वो प्रोवाइड करनी होगी। तो ये तो हो गया डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के लिए, जिसमें सैलरी जो होगी वो टारगेट बेस होगी। अब आगे बढ़ते हैं और अगली पोस्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो अगली पोस्ट है वो है सुपरवाइजर की, और जो सुपरवाइजर में होगा ये ब्लॉक स्तर पर जो हमारे इंस्टीट्यूट होंगे वो ओपन किए जाएंगे ब्लॉक स्तर पर, ठीक है। हमारी जो यूपीसीआईएसएस सेवा समिति है ये क्या करेगी, आपको ब्लॉक स्तर पर जो इंस्टीट्यूट है वो ओपन करवाएगी। वहां पर आपको ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करनी है, स्टूडेंटों को जोड़ना है फ्री ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम के अंतर्गत। और बाकी जो सैलरी इसकी होगी, यहाँ पर भी आपकी सैलरी टारगेट बेस होगी, जिसमें आपको एक टारगेट दिया जाएगा कि आपको इतना काम करना है, आपको इतने बच्चे जोड़ने हैं, ठीक है। उसके हिसाब से आपकी जो सैलरी होगी वो फिक्स होगी। इसमें भी क्वालिफिकेशन जो है वो आपकी इंटरमीडिएट, 1 ईयर कंप्यूटर डिप्लोमा, 1 ईयर कंप्यूटर एक्सपीरियंस और कम्युनिकेशन स्किल में आपको एक्सपर्ट होना चाहिए। एलिजिबिलिटी में यहाँ पर आपको 3 कंप्यूटर रिक्वायर्ड है। यहाँ पर भी ये देखिए
देखिए इन्वेस्टमेंट वाला है, ठीक है। सुपरवाइजर में भी आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा स्टार्टिंग में। एलईडी 32 इंच प्रिंटर, इंटरनेट, फर्नीचर एंड फैक्चर एंड आरओ, ठीक है। तो ये सुपरवाइजर और जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर है, यहाँ पर डिफरेंस ये है कि जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर का काम होगा वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होगा और जो सुपरवाइजर होंगे वो ब्लॉक स्तर पर होंगे, ठीक है। और दोनों की जो सैलरी होगी टारगेट बेस होगी और दोनों प्लान में जो सैलरी है वो मिनिमम 10,000 है और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, आप जैसा टारगेट पूरा करते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो तीसरी पोस्ट है ये काफ़ी दिलचस्प है क्योंकि यहाँ पर आपको जीरो इन्वेस्टमेंट करना है, यहाँ पर आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पर जो पोस्ट है वो है फील्ड ऑफिसर की, जिसमें जो सैलरी होगी वो आपकी टारगेट बेस होगी। यहाँ पर भी आपको एक टारगेट दिया जाएगा, आपको उतना काम पूरा करना होगा और उसके बाद आपकी जो है सैलरी भी आपको पे की जाएगी, ठीक है, पर मंथ। तो यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए इंटरमीडिएट 1 ईयर कंप्यूटर डिप्लोमा एक्सपर्ट इन कम्युनिकेशन स्किल, ठीक है। यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी है यहाँ पर 1 कंप्यूटर और लैपटॉप होना चाहिए, ठीक है। और अगर नहीं भी है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है क्योंकि आपको यहाँ पर यूपी सियासत सेवा समिति जो है इसमें आपकी हेल्प करेगी, ठीक है। इसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर टारगेट के बारे में आपको बता देते हैं। देखिए जो फील्ड ऑफिसर का वर्क होगा ये फील्ड ऑफिसर यानी कि आपको फील्ड वर्क मिलेगा और यहाँ पर जो सैलरी होगी वो आपकी टारगेट बेस होगी। सिंपल है, यहाँ पर आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो बिल्कुल जीरो है, यहाँ पर आपको कुछ भी इन्वेस्ट नहीं करना है, कोई भी पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। और जो सैलरी होगी, कभी कभी ऐसा होता है कि अगर आप टारगेट नहीं पूरा कर पाते हैं, आपने जो टारगेट लिया है और वो टारगेट नहीं पूरा होता है या कुछ कम है, ठीक है, उस टारगेट में कुछ स्टूडेंट कम है, आपने कुछ स्टूडेंट को कम ज्वाइन करवाया है, तो उस कंडीशन में वहाँ पर भी प्रोविजन है, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। वहाँ पर भी आपका जो है प्रोविजन उसके संस्था के पास है, आप वहाँ पर कॉन्टेक्ट करके उससे बात कर सकते हैं और सारी जानकारी आपको जब आप जॉब के लिए रेडी होंगे सारी जानकारी आपको उससे पहले ही आपको सारी दे दी जाएंगी। कुछ भी आप जो ऐसी जानकारी कोई भी नहीं होगी जो आपसे छुपी हो, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप इन तीनों पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, आप डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के लिए, सुपरवाइजर के लिए या फिर फील्ड ऑफिसर के लिए, तो उसके लिए यहाँ पर आपको जाना होगा हमारी वेबसाइट upcissyoutube.com पर, ठीक है। हमारी वेबसाइट पे जाना होगा upcissyoutube.com पर, आपको सर्च करना है ब्राउजर पे अपने मोबाइल में या फिर कंप्यूटर में, गूगल में सर्च करना है upcissyoutube.com और यहाँ पर इसमें जाने के बाद इस वेबसाइट में आपको नीचे स्क्रॉल करना है, आपको इस वेबसाइट में नीचे बढ़ना है और यहाँ पर लास्ट में आपको एक मिलेगा फॉर्म, डाउनलोड जॉब फॉर्म, ठीक है। और उस फॉर्म को आपको डाउनलोड करना है। यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं डाउनलोड जॉब फॉर्म, इस पर क्लिक करके आप जो है जॉब फॉर्म जो है वो डाउनलोड कर लें, ठीक है। यहाँ से आप डाउनलोड जब कर लेंगे तो ये तो कुछ ही देर में आपका डाउनलोड हो जाएगा। आप किसी भी शॉप पे चले जाइए, वहाँ पर आप इस वेबसाइट को ओपन करके फॉर्म को डाउनलोड कर लें और वहाँ पर इस फॉर्म को आप प्रिंट आउट करवा लें और प्रिंट आउट करने के बाद इसे आप पेन से नॉर्मली फिल कर दें, भर दें इसको, जो भी डिटेल यहाँ पर मांगी गई हैं, फोटो वगैरह यहाँ पर लगा दें और बाकी जो डिटेल यहाँ पर दी गई हैं सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर फिल करने के बाद में इस फॉर्म को आपको फोटो खींचना है इसका एक, ठीक है। मतलब पहले तो आपको फिल कर देना है, फिर उसके बाद इसका एक फोटो खींच करके, फोटो जो होना चाहिए वो क्लियर होना चाहिए और फोटो खींचने के बाद में आपको इसे मेल करना होगा, हमारी ईमेल आईडी पर मेल करना होगा। जो हमारी ईमेल आईडी है वो upcscomputer@gmail.com है। यहाँ पर आप सामने देख सकते हैं ऑफिशियल ईमेल आईडी upcscomputer@gmail.com। तो यहाँ पर आपको क्या करना है आपको पता चल गया होगा। आपको जाना है वेबसाइट पर, वहां से डाउनलोड करना है फॉर्म, उसे फिल करना है, उसका फोटो खींच करके आपको इस आईडी पे मेल कर देना है, ठीक है। उसके बाद में जब आप इस आईडी पे फॉर्म को मेल कर देते हैं तो आपको 1 से 2 दिन में, आपको 24 से 48 घंटे के अंदर आपके पास कॉल आएगी इंटरव्यू के लिए और इंटरव्यू में आपको इंटरव्यू निकालना होगा और जो डॉक्यूमेंट आपको बताए जाएंगे, जो जगह बताई जाएगी, जो टाइम बताया जाएगा, उस टाइम पे आपको उस डॉक्यूमेंट के साथ में आना होगा और जब आपका इंटरव्यू हो जाएगा उसके बाद में आपको टारगेट दिया जाएगा और साथ ही साथ आपको टारगेट बेस्ड सैलरी भी बताई जाएगी कितनी होगी, वर्क टाइम क्या होगा, क्या करना होगा, क्या नहीं करना होगा, कैसे करना होगा, ये सारी जानकारी आपको इंटरव्यू के बाद में मिलेंगी, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ पर इतना तो क्लियर हो गया होगा कि किसी भी जॉब के लिए आपको कैसे अप्लाई करना है। आप फील्ड ऑफिसर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या फिर डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के लिए या फिर सुपरवाइजर के लिए, आप इसी फॉर्म को डाउनलोड करके फिल करके आप सबमिट करेंगे। यहाँ पर जो कॉन्टैक्ट नंबर देंगे उस कॉन्टैक्ट नंबर पर आपको 24 से 48 घंटे में कॉल आएगी यूपी सियासत सेवा समिति की तरफ से, ठीक है, यूपी सियासत सेवा समिति की तरफ से। चलिए, तो यहाँ पर आपको समझ आ चुका होगा कि हम अर्निंग कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो अर्निंग के साथ साथ में यहाँ पर हम लर्निंग कैसे करेंगे इसके बारे में हम अभी थोड़ी देर में जानने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर कॉन्टैक्ट डिटेल एक बार फिर से दी गई है, यहाँ पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यूपी सियासत सेवा समिति के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, एमडी ऑफ यूपी सियासत, ये मिस्टर रंजीत सर हैं और इन्हीं से आपको कॉन्टैक्ट करना है, जो कि मेन है यहाँ पर एमडी ऑफ यूपी सियासत, जिनका ये प्लान है, जो इस प्लान पर काम पूरी तरीके से कर रहे हैं, ठीक है।
तो अब हम जानते हैं लर्निंग प्रोग्राम के बारे में कि लर्निंग प्रोग्राम के अंतर्गत जो हमें टारगेट मिलेगा, जो हमें बच्चे जोड़ने होंगे, उन बच्चों का क्या बेनिफिट है। अभी तक हमने ये जाना है अर्निंग प्रोग्राम के अंतर्गत कि यहाँ पर जो हमारी अर्निंग होगी उसमें हमारा क्या बेनिफिट है, हमारी अर्निंग कैसे होगी। लेकिन जिन बच्चों को हम जोड़ेंगे, जो टारगेट हमें मिलेगा बच्चों को जोड़ने का, तो उन बच्चों का क्या यहाँ पर बेनिफिट होगा वो हम अभी थोड़ी देर में लर्निंग प्रोग्राम के बारे में जब देखेंगे तो वहाँ पर हम समझ लेंगे। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं आगे लर्निंग प्रोग्राम की तरफ। वेलकम टू ऑनलाइन लर्निंग प्रोग्राम। ठीक है, अभी हमने थोड़ी देर पहले जाना था अर्निंग के बारे में कि आप अर्निंग कैसे कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम ये समझते हैं कि जब आपको अर्निंग के अंतर्गत जब टारगेट दिया जाएगा तो उसके साथ साथ में आप जो टारगेट पूरा करेंगे, जो स्टूडेंटों को डील करेंगे, उनसे कम्युनिकेट करेंगे, तो उन्हें कैसे बताएंगे, आपको कैसे बताना है, कहाँ जाना है, क्या करना है, वो सारे स्टेप्स, मतलब उन्हें स्टडी कैसे करनी है, फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म क्या है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो फ्री ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम आपको प्रोवाइड किया जा रहा है वो यूपीसीएसएस कंप्यूटर वर्ल्ड पे प्रोवाइड किया जा रहा है। यूट्यूब चैनल है, यहाँ पर आपको सारे वीडियो लेक्चर एडीसी, टैली, ट्रिपल सी से रिलेटेड जो भी कोर्सेस हैं कंप्यूटर से रिलेटेड, सारा लेक्चर आपको वहाँ से मिल जाएगा। प्लेलिस्ट वाइज पढ़ना है। और यहाँ पर कुछ ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है, upcsyoutube.com, ये ऑफिशियल वेबसाइट है हमारी संस्था की। फॉर स्टडी मटेरियल नोट्स वेबसाइट, जो स्टडी मटेरियल या नोट्स के लिए वेबसाइट होगी वो हमारी दूसरी है, upcsyoutube.com। और जो लाइव क्लासेस ऑन यूट्यूब चैनल जहाँ पर आपको वीडियो लेक्चर मिलेंगे वो हमारा है यूपीसीएसएस कंप्यूटर वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। और जो लर्निंग प्रोग्राम के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वो हमारे हैं जितेंद्र सर। और यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो ऑनलाइन कंप्यूटर क्लासेस होंगी, यहाँ पर हमें कौन कौन से कोर्सेज की क्लासेस मिलेंगी। तो फ्री ऑनलाइन कंप्यूटर क्लासेस ऑन यूट्यूब चैनल यूपीसीएसएस कंप्यूटर वर्ल्ड, जिसमें हमें फ्री ऑनलाइन क्लासेस में एडीसीए 1 ईयर इसकी क्लासें हमें प्रोवाइड होंगी। ट्रिपल सी 3 मंथ जो कि नाइलेट के थ्रू होगा, और इसकी भी हमें क्लासेज जो है वो प्रोवाइड की जाएंगी। ठीक है, टैली RP9 6 मंथ का होगा जो कि जीएसटी के साथ में होगा, और ओ लेवल जो नाइलेट के थ्रू आपका होगा। ठीक है, इन जो मतलब सभी कोर्सों की लाइव क्लासेस होंगी वो आपकी होंगी यूट्यूब चैनल यूपीसीएसएस कंप्यूटर वर्ल्ड पे, हमने आपको बता दिया है। और ये पूरी तरीके से फ्री होंगी, यहाँ पर बिल्कुल कोई भी चार्ज नहीं होगा। फ्री PDF नोट्स, ठीक है, आपके जो इससे रिलेटेड नोट्स होंगे, कोई भी कोर्स हो, एडीसी, ट्रिपल सी, टैली, इसके भी जो भी नोट्स होंगे PDF फॉर्म में होंगे, वीकली टेस्ट जो भी होंगे, वो सारा कुछ आप हमारी वेबसाइट यानी कि यूपीसीएसएस संस्था की जो वेबसाइट है upcsyoutube.com, वहाँ पर जाके ये नोट्स आप डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको कैसे करनी है, यूट्यूब पे कैसे सर्च करना है, कैसे पढ़ाई करनी है, और जो PDF नोट्स हैं उन्हें कैसे डाउनलोड करना है, ये सारी चीज़ें आपको हम यहाँ पर एक वीडियो के माध्यम से बताते हैं। यहाँ पर आप समझ सकते हैं। आपको जाना है यूट्यूब पर और यहाँ पर सर्च करना है यूपीसीएसएस कंप्यूटर वर्ल्ड, यूपीसीएसएस कंप्यूटर वर्ल्ड यहाँ पर आपको टाइप करना है, और उसके बाद यहाँ पर आपके सामने यूपीसीएसएस कंप्यूटर वर्ल्ड यूट्यूब चैनल आपके सामने आएगा। ये आइकन है, पहचान लीजिए, इसे आपको ओपन करना है। और जो चीज़ें यहाँ पर हम आपको अभी समझा रहे हैं, यही सारी चीज़ें आपको स्टूडेंट को समझानी है कि स्टूडेंट का इसमें क्या बेनिफिट है। यहाँ पर पूरा फ्री ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जा रहा है जिसमें आप जाकर के कोई भी कंप्यूटर कोर्स कर रहे हैं। अभी करंट टाइम में जो है एडीसी और ट्रिपल सी की जो क्लासेस हैं वो रनिंग पर हैं, जो कि पूरी तरीके से लाइव हैं और फ्री भी हैं साथ ही में। और अभी हमारा 1 नवंबर से बैच स्टार्ट होने वाला है। अगर आप 1 नवंबर के बाद में ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पर आप ट्रिपल सी, ओ लेवल, ये सारी चीज़ें भी आपको मिलेंगी। अभी करंट टाइम में एडीसी पर काम चल रहा है, और 1 नवंबर 2020 से टैली, ट्रिपल सी और ओ लेवल पर भी लाइव क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। और ये जो क्लासेस हैं ये बेस्ट फैकल्टी के द्वारा प्रोवाइड की जाएंगी, और हमारे जो टीम है यूपीसीएसएस सेवा समिति की, वो आपको बेहतर से बेहतर क्लासेस देने की कोशिश करेगी। ठीक है, और जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। तो यहाँ तक तो हमने बात कर ली कि फ्री ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम में जो हमारे वीडियो लेक्चर होंगे वो आपको कहाँ से मिलेंगे, यूपीसीएसएस कंप्यूटर वर्ल्ड यूट्यूब चैनल में, जिसमें आपको प्लेलिस्ट में जाना है और यहाँ पर प्लेलिस्ट वाइज आपको पढ़ाई करनी है। उसके बाद जो इसका स्टडी मटेरियल होगा वो आपको upcsyoutube.com वेबसाइट पे जाना है, वहाँ से आपको मिल जाएगा स्टडी मटेरियल। वहाँ से आप सारे नोट्स जो भी मटेरियल है वो आप डाउनलोड कर पाएंगे वहाँ से। ठीक है, तो इस वेबसाइट में आने के बाद यहाँ पर आपको नोट्स में जाना है। ऊपर आप देख सकते हैं, यहाँ पर नोट्स पे क्लिक करना है, और नोट्स में जाने के बाद यहाँ पर आपके सामने कंप्यूटर के जो भी नोट्स हैं वो आपके सामने आ जाएंगे। इसमें आपको टैली स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। इसे जब आप ओपन करेंगे तो यहाँ पर टैली से रिलेटेड सिलेबस, उसके नोट्स, उसके प्रोजेक्ट, उसकी जो बुक्स वगैरह हैं, ये यहाँ से आप डाउनलोड कर पाएंगे। सिर्फ एक क्लिक में आप डाउनलोड कर सकते हैं आसानी से। और ये सारी चीज़ें आपको स्टूडेंट्स को बतानी है, जिन्हें आप जोड़ेंगे, जिन्हें आप कम्युनिकेट करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको अपना टारगेट भी पूरा करना है, और इसमें आपका भी बेनिफिट है क्योंकि यहाँ पर अर्निंग के साथ साथ में लर्निंग भी है। और स्टूडेंट्स जो जुड़ेंगे आपके साथ में उन्हें भी बेनिफिट होगा, क्योंकि ये जो कोर्सेस हैं एडीसी, टैली, ट्रिपल सी, ओ लेवल, ये
कोर्सेज जो हैं अदर इंस्टीट्यूट प्राइवेट सेक्टर में ऑफलाइन अगर आप कहीं भी करते हैं तो ये 5,000 से 10,000 तक फीस चार्ज करते हैं, जो कि आपको यहाँ पर पूरी तरीके से जो है फ्री प्रोवाइड किया जा रहा है। तो इसकी जो क्लासेस हैं वो आपको पूरी फ्री प्रोवाइड की जा रही हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आपको सर्टिफिकेट भी चाहिए तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको ज्वाइन करना होगा फॉर स्टूडेंट ज्वाइनिंग फीस। ठीक है, तो यहाँ पर अगर स्टूडेंट को अगर सर्टिफिकेट चाहिए तो उसके लिए उसे फॉर्म अप्लाई करना होगा स्टूडेंट्स को। ठीक है, जो स्टूडेंट हैं उन्हें फॉर्म अप्लाई करना होगा, और वो जो स्टूडेंट फॉर्म ऑनलाइन मतलब अप्लाई कैसे करेंगे, ठीक है, स्टूडेंट जो है वो फॉर्म अप्लाई कैसे करेंगे, वो सारी चीज़ें भी जब आपको टारगेट दिया जाएगा वो आपको बता दिया जाएगा। वहाँ पर आपको फॉर्म भी प्रोवाइड किए जाएंगे, जो फॉर्म आपको स्टूडेंट से भरवाने होंगे, और जो स्टूडेंट से फॉर्म आप भरवाएंगे तो उस स्टूडेंट को वहाँ पर ये बेनिफिट होगा कि उसका एग्जाम होगा और उसे उस कोर्स का सर्टिफिकेट भी मिलेगा। तो यहाँ पर जो सर्टिफिकेट की देखिए फीस है, यानी कि जो रजिस्ट्रेशन और एग्जाम, ये टोटल जो एक्सपेंसेज आता है, जो कागजी कार्रवाई का पूरा खर्चा है, वो स्टूडेंट को पे करना होगा। यानी एडीसीए कोर्स की जो टोटल फीस है वो अदर इंस्टीट्यूट जो है वो 5,000 से लेकर 6,000 तक चार्ज करते हैं, जो कि यहाँ पर सिर्फ 550 रुपए में आपका कंप्लीट यहाँ पर एग्जाम से लेकर सर्टिफिकेट तक पूरी कागजी कार्रवाई का जो एक्सपेंसेज है वो सिर्फ चार्ज किया जा रहा है। बाकी जो क्लासेस हैं वो आपकी पूरी तरीके से फ्री हैं। यही चीज़ें आपको स्टूडेंट्स को समझानी है, क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट का काफ़ी बेनिफिट है। अगर आप सही से अच्छे से समझा ले जाते हैं तो स्टूडेंट आसानी से एडमिशन लेगा, क्योंकि ये काफ़ी बेस्ट है। आप खुद सोचें, यहाँ पर जो कोर्स एडीसीए CCC टैली इतनी फीस में करवाए जा रहे हैं, वो आपको यहाँ पर सिर्फ सर्टिफिकेट मतलब जो ज्वाइनिंग फीस है, एडमिशन फीस है, रजिस्ट्रेशन फीस है, वो आप यहाँ से आपको सिर्फ चार्ज करनी है। बाकी पूरा कोर्स आपका कंप्लीटली फ्री है, जो कि यहाँ पर जो क्लासेस प्रोवाइड करेंगे वो बेस्ट से बेस्ट फैकल्टी होगी। और यहाँ पर CCC के लिए यहाँ पर 750 रुपये है, टैली के लिए यहाँ पर 650 रुपये है, और ओ लेवल आपको पता होगा ओ लेवल की जो फीस है वो अदर इंस्टीट्यूट अलग अलग जो इंस्टीट्यूट हैं वो 18 से 20,000 25,000 तक चार्ज करते हैं, जो कि यहाँ पर आपका सिर्फ जितना ओ लेवल में जो भी एक्सपेंस होता है, जो भी फॉर्म अप्लाई करने में 4 एग्जाम होते हैं ओ लेवल के, उसमें जो भी एक्सपेंसेज होता है ऑनलाइन चार्ज वो आपसे सिर्फ लिया जा रहा है। टोटल उसमें 5,200 रुपये के आसपास एक्सपेंसेज होता है। ठीक है, PGDCA कोर्स है उसकी टोटल 2600 रुपये फीस है। तो ये सब आपको यहाँ पर कंटेंट मिल रहा है। तो ये जो चार्ज स्टूडेंट से लिया जाएगा, ये स्टूडेंट से चार्ज लिया जाएगा। तो यहाँ पर ये जो चार्ज लिया जा रहा है ये सिर्फ कागजी कार्रवाई का लिया जा रहा है। क्लासेस तो आपकी जो है फ्री हैं, नोट्स आपके जो है वो पूरी तरीके से फ्री हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आई थिंक आप समझ चुके होंगे कि अर्निंग और लर्निंग हम कैसे कर सकते हैं। हम लर्निंग भी कर सकते हैं और साथ ही साथ यहाँ पर हम अर्निंग कर सकते हैं। अर्निंग में आपका बेनिफिट है अगर आप एज ए एम्प्लॉय, सुपरवाइजर, फील्ड ऑफिसर वर्क, मैनेजिंग डायरेक्टर या सुपरवाइजर पे काम कर रहे हैं उसकी पोस्ट पर, और जो यहाँ पर स्टूडेंट होंगे उनका जो है उनका लर्निंग का बेनिफिट है, क्योंकि जो कोर्सेस अदर इंस्टीट्यूट 5,000 से 10,000 50,000 तक करवाते हैं वो यहाँ पर आपको फ्री मिल रहे हैं। ठीक है, और साथ ही हम यहाँ पर फ्री ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम को पुश करेंगे, इसे और आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। इसमें कंप्यूटर से रिलेटेड एडवांस कोर्सेज और साथ ही साथ जो है इसके बाहर भी, कंप्यूटर से बाहर भी 9 से लेकर हाई स्कूल फर्स्ट ईयर इंटर तक की जो CBSE बोर्ड की क्लासें हैं, आगे हम धीरे धीरे इस प्लेटफॉर्म को बढ़ा रहे हैं और हम कोशिश कर रहे हैं फाउंडेशन, JEE नीट, ये जो ये प्लेटफॉर्म है ये भी स्टूडेंट्स को प्रोवाइड किया जाए, जो कि बिल्कुल पूरी तरीके से फ्री होगा। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर बुलाना चाहूँगा इंजीनियर धर्मेंद्र सर को, जो UPCISS सेवा समिति के एडवाइज़र भी हैं और साथ ही साथ मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। तो यहाँ पर अब मैं बुलाना चाहूँगा इंजीनियर धर्मेंद्र सर को। कैसे हो सभी? बढ़िया? ओके, ठीक है। इस लॉकडाउन में और इस कोरोना के जो है काल में बढ़िया रहो, वही बात बेहतर है। जितेंद्र सर ने आपको कुछ बताया होगा एजुकेशन के बारे में, ठीक है, थोड़ा सा रंजीत सर ने बताया होगा, और हमारी संस्था से जो UPCI सेवा समिति है इसका क्या उद्देश्य है और क्या मतलब है, क्या लक्ष्य है, ये सब आप लोगों को पता होगा, बता दिया होगा सर ने, ठीक है, डिटेल में। UPCISS सिर्फ इस पे काम नहीं कर रही है, फ्री एजुकेशन सिस्टम पे वर्क कर रही है, ठीक है, और जिसमें हम पूरे जो विचार है UPCI यानी सेवा समिति का विचार है वो ये है कि फ्री एजुकेशन, वो चाहे कंप्यूटर की फील्ड में हो या फिर टेक्निकल के फील्ड में हो, जितना ज़्यादा हो सकता है उतना हमें आगे तक उसे एक्सपेंड करना है, और उसके योद्धा होंगे आप लोग। हमारा काम, हमारी टीम का काम, सेवा समिति का काम जो है वो आप लोगों को सबको बता दिया जाएगा, जो कि रंजीत सर हेड करते हैं, यहाँ पर मैनेज करते हैं पूरी चीज़ें, वो आपको डिटेल्ड दे देंगे। ठीक है, इसके अंतर्गत आपको जोश की ज़रूरत है, क्योंकि कभी भी अगर हम वर्क करने जाते हैं तो मैंने एक चीज़ देखा है, आप किसी भी इतिहास में किसी को भी उठा लो जो सफल व्यक्ति है,
उसके अंदर एक जो है एक जज्बा, एक जुनून काम करता है, जिसके तहत वो वर्क करता है। और काम करने के बाद उसे बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को झेलनी पड़ती हैं। और आप जब उस सिस्टम को चुनौती देते हैं, जहां पर फ्री एजुकेशन सिस्टम हो, तो वहां पर चुनौतियों का सामना करना तुम्हारा जरूरी पड़ जाता है, क्योंकि उस सिस्टम को आप ललकारने की कोशिश कर रहे हैं, जहां पर बहुत सारी कोचिंग संस्थान, बहुत सारे जो है लोग वर्क कर रहे होते हैं। ठीक है, और इसमें मैं आपका नुकसान नहीं चाहता हूं, या कोई ये सेवा समिति इस चीज पे बिल्कुल नुकसान नहीं चाहती है। आपका, अगर आप वर्क करते हैं तो आपको उसका जो है जो भी डिसाइडेड होगी सैलरी बेसिस पे, वो आपको मिलेगा। एजुकेशन सिस्टम ये है, फ्री एजुकेशन सिस्टम स्टूडेंट से कम केवल और केवल अगर लिया जाएगा तो कागजी कार्यवाही जो भी चार्ज होगा वो रंजीत सर डिसाइड करेंगे और बताएंगे। ठीक है, पूरा सिस्टम जो सेवा समिति की जो टीम है वो डिसाइड करेगी कितना क्या चार्ज रखा जाएगा, या मिनिमम से मिनिमम लो चार्ज 0 होना चाहिए। अब मेन बात ये आती है कि ये सिर्फ सोच लेने भर से काम नहीं चलेगा इसमें, क्योंकि हमारा दिमाग क्या है कि हमारा दिमाग काम करता है जब भी अगर इससे पूछा जाए कि आप 20,000 कमा सकते हो क्या, तो ये बता देगा कि हाँ 20,000 कमा सकते हैं, आप ये कर लो और 20,000 पैदा हो जाएगा। कहा सरकारी जॉब मुझे चाहिए, IAS PCS चाहिए, तो क्या ठीक है 17 घंटे पढ़ लो, 2 साल लगभग बढ़िया से तैयारी कर लो, हो जाएगा सिलेक्शन। ठीक है, लेकिन क्या पढ़ना है वो भी बता देगा, ये पढ़ना है। लेकिन जब बारी आती है काम करने की, तो शायद हमारा दिमाग जो है हरामखोरी करता है और पीछे की तरफ कहता है नहीं हमसे होगा नहीं, हम बता देंगे तुम्हें करना क्या है, लेकिन हम काम नहीं कर पाएंगे। और सेवा समिति में अगर इस टीम से, इस हमारे फैमिली से जुड़ने की अगर आपकी मन चेष्टा है, अगर आपने मनोनीत बना लिया है, तो ये मान के चलो आपको काम करना होगा। बिना काम के कुछ भी नहीं है, ये समझ लेना। बिना काम के आज की स्थिति में अगर आप इस स्थिति में हो, इस स्थिति में इस संस्था से जुड़ना चाहते हो कि काम करना चाहते हो कि नहीं कोई और मुझे करके देगा, नहीं, आप फैमिली मेंबर हो। अगर इस सेवा समिति में जुड़े हो तो आप इस फैमिली का मेंबर हो, और जो आपकी समस्याएं होंगी वो इस सेवा समिति टैकल करेगी उसे। और यहाँ पे एक से एक बेहतर टीचर, एक से एक बेहतर मोटिवेटर और एक से एक बेहतर काम करने वाले, डायरेक्शन देने वाले हमारे पास हैं। वो आपको सहयोग करेंगे और आप उनको सहयोग करेंगे, हमारी टीम को सहयोग करेंगे इस मिशन में। दूसरी चीज, ये मिशन अभी उत्तर प्रदेश लेवल पे है। ठीक है, पूरा जो स्टेट लेवल पे, ये मैं चाहता हूं कि ऑल इंडिया फैले ये विचार। ये समिति विचार है, कि मतलब विचार है और इसी विचार पे हम कार्यरत रहें। अगर विचार पे मतलब हम इस देश में पैदा हुए हैं तो सिर्फ लेने के लिए नहीं, हमें कुछ देना भी बनता है, हमें कुछ देना भी चाहिए इसको। और देने के लिए आपको निरंतर मेहनत करनी पड़ेगी, यानी कहीं ना कहीं चाहे ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम हो या फिर ऑफलाइन एजुकेशन सिस्टम हो, उसका पोर्टल बनाना पड़ेगा और आपको उस पर वर्क करना पड़ेगा। वो भी बेनिफिशियल नहीं, आपको बिल्कुल निरंतर एज इट इज काम करना पड़ेगा, जिसमें हो सकता है कि आपका रेवेन्यू 0 हो सकता है आपको लगे कभी होपलेस हो जाओ। और मैं इसका एक एग्जांपल बताता हूँ, उठाता हूँ। कभी आप जंगल में, एक जंगल बहुत सारा है जिसमें तमाम सारी झरबेरियां हैं, और आपको रास्ता पता है जो कि साइड से होके जाता है, लंबा सा रूट है, लंबा सा रास्ता है, जिसमें आपको पढ़ाई करनी है, मेहनत करनी है, और तब जाकर के उसको हासिल करना है। या जॉब ले लिया आपने 20,000, 15,000, 30,000 की, उसके बाद जब बच्चे होंगे तो उनको भी जॉब दिलवाना होगा, वो भी उसी रास्ते से गुजर रहे हैं। एक नया रास्ता तैयार करो, जो कि फ्री एजुकेशन सिस्टम यही कहता है कि आप इस देश में कम से कम एजुकेशन फ्री होना चाहिए, और उसके तहत किसी सरकार के भरोसे नहीं, किसी के भरोसे नहीं, हमको खुद से करना होगा, खुद से पहल करनी होगी, खुद से मेहनत करनी होगी। क्योंकि जरूरी नहीं है, हो सकता है वो हमारे भरोसे बैठे हो, ये ना कि हो सकता है वो हमारे भरोसे बैठा हो, भगवान से एक डायलॉग है ना उसमें कि हो सकता है भगवान हमारे भरोसे बैठा हो कुछ करने के लिए। तो अगर एक एग्जांपल ले लेते हैं कि जंगल है बीच में, और उस जंगल को मुझे क्रॉस करना है, एक नया रास्ता बनाना है, तो उसमें तमाम सारी झरबेरियां होंगी, तमाम सारे कांटे होंगे। और जब आप उस झरबेरियों में, उस कांटों में, उस जंगल में एक नया रास्ता बनाएंगे, तो तमाम सारे कांटे होंगे जो चुभेंगे आपको, तमाम सारे ऐसे कांटे होंगे जो पैर के नीचे आएंगे, जो दर्द पैदा करेंगे, जो दर्द देंगे। लेकिन तुमको अगर रुक गए वहीं पे, तो वो रास्ता तुम आगे जो हाईवे आने वाला है, मिलने वाला है, वो नहीं मिलेगा। अगर उसको काटते हुए चले गए निरंतर, तो एक टाइम आएगा कि तुम्हारे पीछे लाखों, करोड़ों, अरबों लोग होंगे जो उसी रास्ते को फॉलो कर रहे होंगे और उसी रास्ते पे चल रहे होंगे। इस हिम्मत और इस जुनून के साथ हमें काम करना है कि हमें
इस मुहिम में पूरे लोगों को, जितने भी लोगों को अवेयर कर सकते हो कि फ्री एजुकेशन सिस्टम, जो सेंटर्स, जो हब बने हुए हैं, जो ऐसे सेंटर्स जो कि लाखों की फीस लेते हैं, ठीक है, उनको तुम्हें कैसे टैकल करना है, उनको कैसे, उनके सामने कैसे खड़े होना है। तो जब आप किसी ऐसी व्यवस्था के प्रति आप चोट पहुंचाना चाहते हैं तो आप एक उंगली से उसे चोट नहीं दे सकते, आपको उस चारों पांचों उंगलियों को मुट्ठी बना करके एक जोरदार मुक्का मारना होगा, तब चोट लगेगी उसके ऊपर और तब प्रहार होगा, तब शायद एक धक्का लगे इस सिस्टम को। और इस सिस्टम में कई सारे ऐसे लोग, कई सारे हमारे जैसे लोग, कई सारे रंजीत सर जैसे लोग, कई सारे आप में से कई सारे लोग खड़े होंगे जो कहेंगे हाँ ये व्यवस्था आनी चाहिए, और इस व्यवस्था के लिए हम अपना सब कुछ यानी कि तन मन धन की छोड़ दो, धन की चिंता तो तब करना है जब हमें, मतलब हम उस चीज पे कामयाब ना होते हुए देखें। हमें कामयाबी का मतलब यह है कि जब हम चलना सीखते हैं तो हम पहले लुढ़कते हैं, पहले गिरते हैं, फिर उसके बाद धीरे धीरे हम उस व्यवस्था को समझते हैं। तो इसमें भी कुछ कैटेगराइजेशन होंगे, जो भी मैंने सर से, हम लोगों ने जो सेवा समिति की जो सेवा समिति की टीम है वो पूरा डिसाइड करती है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। तो उसमें उसकी सारी जानकारी आप लोगों को मिल गई होगी, और जो भी जानकारी है वो रंजीत सर प्रोवाइड करा देंगे आपको ऑफिशियली, ठीक है। तो जो भी काम करना चाहते हैं, पहली बात तो ईमानदारी से काम करिए इस सेवा समिति के साथ, और आइए, आपका स्वागत है। हमारी टीम आपके साथ में कोलैप्स होकर काम करेगी, और जो भी एजुकेशन सिस्टम में जो लोग भी अगर फ्री एजुकेशन सिस्टम को सपोर्ट करते हैं तो उनको आगे आना चाहिए, और उसके लिए आपका बिल्कुल नुकसान नहीं है, ना स्टूडेंट्स का नुकसान है। मैंने एक तीसरा रास्ता, ऐसा रास्ता हमारे जो पूरी टीम ने निकाला है कि इसमें किसी का नुकसान नहीं है, ना आपका नुकसान है, ना ही स्टूडेंट्स का, ना विद्यार्थी का। अब इस सिस्टम के अगेंस्ट में कौन कौन आ सकता है, तो वो हमारी प्रॉब्लम है, सेवा समिति की प्रॉब्लम है, उसको टैकल करेगी। आपको सिर्फ वर्क करना है, आपको एक जो है टीम की तरह वर्क करना है, एक टीम की तरह काम करना है। तो कितने लोग, हाउ मेनी पीपल आर रेडी? 1 2 3 4 5 6 ओके 7 8 स्टूडेंट्स आर रेडी नाउ, एंड वी थिंक अबाउट दैट। जो बच्चे हैं, जो अभी सोच रहे हैं, वो ये सोच रहे हैं कि नहीं, हमें काम करना नहीं है बट हमें पैसे चाहिए। ऐसा अब पॉसिबल नहीं है इन 2021 में। लॉकडाउन के बाद ऐसे फैमिलीज, मैंने ऐसे बच्चे देखे हैं जिनके पिताजी आए, जिन्होंने बोला है कि सर मेरे पास पैसे नहीं है, मैं पढ़ाऊं कैसे, स्कूल हमें बर्डन कर रहा है पैसे के लिए। मैंने उन्हें एज इट इज टैकल किया है, उन्हें उठाया, उन्हें पिकअप किया है, और उन्हें पढ़ाने का पूरा जो है खर्चा मेरा है, इस सेवा समिति उठा रही है। तो एक चीज अपने दिमाग में तय कर लो, एक चीज, आइए सर, तो ये चीज अपने दिमाग में बिल्कुल रखिए कि आपको काम करना पड़ेगा निरंतर, आपको हमारे साथ में कदम मिला करके चलना होगा। कोई भी प्रॉब्लम आती है एनी हाउ कैसी भी, तो उसके लिए रंजीत सर, नीरज सर एंड शर्मा सर, ये सब लोग इंटेलिजेंट हैं, सब लोग अपनी फील्ड में, इनको जो है, एक दिल्ली से कुछ टीचर हम ज्वाइन कर रहे हैं जिनको जो फ्री एजुकेशन ऑनलाइन सपोर्ट के लिए फ्री एजुकेशन अवेलेबल होंगे, ठीक है। तो उसके लिए हमारी टीम पूरी कार्यरत है, और उसके लिए आपको फ्री में काम नहीं करना है। मैं इतना आश्वासन देता हूँ, आपको फ्री में काम नहीं करना है, लेकिन अगर आपको काम नहीं करना है तो फ्री पैसा भी नहीं देगी सेवा समिति, ये मैं पहले बता दे रहा हूँ, क्योंकि फ्री में कुछ भी नहीं मिलना। आपको एक दिमाग में चीजें सेट करनी होगी, क्योंकि जब हम काम करते हैं कोई चीज, जब हम आउटपुट देते हैं, तो शायद मुझे लगता है कि मैंने ये काम करने चला हूं तो इसमें मेरा घाटा भी है या कुछ भी है, लेकिन अगर काम वो सक्सेस होता है, सफल होता है, तो मुझे शायद खुशी होती है थोड़ी सी। और जब आप किसी एक अच्छे काम के लिए बढ़ते हैं तो आपको समर्पित होना पड़ेगा उसके लिए, और इस सेवा समिति के लिए। सेवा समिति आपके साथ में, मैंने फिर कहा, रिपीट कर रहा हूँ, सेवा समिति आपके साथ में हर कदम पे रहेगी, हर समय रहेगी, बट आपको ईमानदारी से काम करना होगा। और जिसको भी काम करना होगा उसकी सारी डिटेल शायद जितेंद्र सर ने दे दी होगी आपको, जो मतलब वेबसाइट, जिस वेबसाइट पे जाना है वहाँ से फॉर्म डाउनलोड करना है। जी सर, जी फ्रेंचाइजी लेनी है, उसके लिए मैं बता देता हूँ, जिस भी बच्चों को अगर अपना एक फ्रेंचाइजी लेनी है इसकी, ठीक है, तो उसके लिए रंजीत सर पर्सनली आपको डिटेक्ट कर लेंगे, पर्सनली आप रंजीत सर से क्वेरी कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है, तो मैं बता दूँ, मैं बता देता हूँ एक्चुअली इसमें प्रोसेस है उसका।
वो मैनेजमेंट का पूरा काम रंजीत सर देखते हैं और वो बेहतर तरीके से देखते हैं, काम कर रहे हैं और बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। रंजीत सर पूरा जो है लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट में, इवन यूपी में, ठीक है, जितने भी सेंटर हैं उनको जो है मैनेजिंग का काम, मैनेजमेंट का काम रंजीत सर के पास है और वो देखते हैं बाकायदा, ठीक है। तो वो पूरा डिटेल आपको देंगे। फ्रेंचाइजी आपको लेनी है तो उसकी जानकारी रंजीत सर, आपको डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से प्रोवाइड कराना है, कैसे काम करना है, कैसे कॉन्सेप्ट पे, किस कॉन्सेप्ट पे बेसिस पे काम करना है, उसकी सारी जानकारी आपको रंजीत सर प्रोवाइड करेंगे। नोट्स आप अगर फ्रेंचाइजी लेते हैं तो उसमें आपको मैं बता देता हूँ, इस सेवा समिति के द्वारा एक सेमिनार आपके यहाँ रखा जाएगा और आपको पूरा कंटेंट अवेलेबल कराया जाएगा फ्री। आप किस सिस्टम पे काम कर रही है ये सेवा समिति, उसके आधार पे आपको वर्क करना होगा। उसके कुछ रूल और नियम है जो कि रंजीत सर आपको डिटेल्ड दे देंगे, ठीक है। उसके लिए आप वहां से संपर्क कर लेना ऑफिस में जाके सर से। और कोई की क्वेरी किसी को? हाँ बच्चों, अच्छा, अब जो बच्चे काम नहीं करना चाहते हैं वो क्या, बेटा मोबाइल रख दो, मोबाइल रख दो, क्योंकि अब अभी आप सीरियस नहीं हो। अगर आप जॉब करने के पर्पज से आए हो, जॉब वो भी ये कि हम जो चाहें वो करें और हम जो चाहें वो हमें पैसा मिले, तो पॉसिबल नहीं है। बिकॉज हम ये नहीं कह रहे हैं, हम इसलिए नहीं कह रहे हैं, तुम्हें अगर अपना काम, अपना खेत में, अपने खेत में अगर तुम कुछ जुताई करते हो या बुआई करते हो, बिना बुआई के पैसे फसल नहीं काट पाओगे, ये मेरी गारंटी है। तो आपको जुताई करना होगा, बुआई करना होगा, गुड़ाई करना होगा, निकाई करना होगा, सिंचाई करना होगा, उसके बाद आप उसकी फसल काट सकते हो, उसके बाद ही आपको जो है वो अनाज बेचा जा सकता है, ठीक है। तो बस सिंपल फंडा है, अगर चाहे आप अपने लिए काम करें तो ये तुम्हारा काम है, ये हमारा काम नहीं है, ये हम पूरी सेवा समिति के उन लोगों का, उन सदस्य, सभी सदस्यों का काम है जो अपना अपना काम बखूबी करें। इसका एक एग्जाम्पल बताता हूं, उरी का हमला सब लोगों ने देखा होगा, और उसमें अगर हमारे जो इंडियन टीम्स ने जो गई थी और उसमें से एक बंदा अगर एक बंदा सही से काम नहीं करता तो सारे के सारे मारे जाते हैं। तो बात वहीं पर है कि अगर हम कोई किसी चीज पे वार करना चाहते हैं, किसी चीज पे हिट करना चाहते हैं, तो उसके लिए मुझे मुट्ठी को बांधना पड़ेगा, मुट्ठी को खींचना पड़ेगा, उसके बाद अगर जोर लगाकर मारेंगे तो शायद ताकत ज्यादा लगेगी। लेकिन अगर आप एक उंगली से मारने की कोशिश करेंगे तो उसको हिला तक नहीं पाएंगे। तो बस मुट्ठी बनाने की जरूरत है, हमें लोगों को सपोर्ट में लाने की जरूरत है, फ्री एजुकेशन सिस्टम के। और इसमें हो सकता है, मैंने कहा यहाँ पे बच्चे ऐसे होंगे, अरे क्या बकवास कर रहे हो, ये नहीं होगा, ये हो ही नहीं सकता है, कोटा को लोग छोड़ ही नहीं सकते हैं। ऐसा कैसे कि लोग इतना बड़ा, आपने कोशिश करने से पहले ही आपने कह दिया कि ये नहीं होगा, डिसाइड कर दिए। आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं? जब मोबाइल नहीं था तो आपसे कोई अगर कहता कि आपसे बिना वायरलेस बात हो जाएगी तो आप कहते हैं बेवकूफ हो गए हो क्या, कैसी बात कर रहे हो, कैसे हो जाएगी बात, नहीं पॉसिबल है ना। लेकिन उसके बाद जब जनरेशन में आया मोबाइल या टेलीकम्युनिकेशन, तो उसके बाद सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त हुई और तुमने कहा हाँ हो जाएगी, तो बड़ा आसान है। तो जब सिस्टम में काम करते हो, जब सिस्टम में घुसते हो, जब आपको कुछ उसके बारे में आइडिया नहीं होता है तो आपको लगता है कि इट इज इम्पॉसिबल, आई कांट डू दिस। नहीं, जब आप उसमें घुसते हो तो शायद उसमें तमाम सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, और जब उन प्रॉब्लम्स को आप देखते हो तो उसको प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के तमाम सारे आइडियाज तुम्हारे दिमाग में आते हैं, और कुछ थोड़ा सा इधर उधर से अपने सीनियर से, इन लोगों से डिटेल में पूछते हो, शायद आइडिया निकलते हैं, कुछ ना कुछ एक नया रास्ता निकलता है। और उस नए रास्ते पे मैंने कहा ना कि हजारों, सैकड़ों, उसके बाद करोड़ों लोग जुड़ते हैं उस नए रास्ते पे। तो नया रास्ता बनाना सीखो, नया इंडिया, नया भारत, नया रास्ता होगा, तभी हमारा ग्रोथ होगा। नहीं तो हम युवा दर दर भटकते रहेंगे जॉब्स के लिए। इसी तरह हमें एकजुट होकर के काम करना पड़ेगा, और उस काम में मैंने कहा कि सेवा समिति तुम्हारे साथ में खड़ी है, किसी का लॉस नहीं होगा, किसी का नुकसान नहीं होगा। जो आपकी आय तय की जाएगी वो सेवा समिति की तरफ से दी जाएगी, निर्धारित की जाएगी, और रंजीत सर आपको डिटेल देंगे, उसकी जानकारी पूरी आपको दे दी गई होगी यहाँ पे, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगर किसी को क्वेरी हो किसी प्रकार की तो वो पूछ सकता है। अरे पूछो, यही तो दिक्कत है हमारे देश की, कोई पूछता ही नहीं है कुछ, जो चाहे वो कर लेता है, कोई पूछता ही नहीं है कुछ। आप पूछो, आप अगर क्वेश्चन नहीं करोगे, आप प्रश्न नहीं करोगे, आप में डाउट बने रहेंगे, और डाउट धीरे धीरे मर जाएंगे। उसके बाद प्रश्न उठना बंद हो जाएंगे तुम में, और प्रश्न उठना बंद मतलब नया रास्ते का खोज तुम छोड़ दो। मैं जिस तरह का वर्क दे दूंगा आप उस तरह का वर्क कर दोगे। मैंने कहा आपको ये टाइप करना है, आपने टाइप कर दिया, क्यों टाइप करना है, कैसे टाइप करना है, उस पर और लॉजिक लगा सकते हो, अप्रोच बना सकते हो, एक टेक्निकल अप्रोच बना सकते हो, वो शायद आप में मर जाएगी अगर आप क्वेश्चन जनरेट करना बंद कर दिए हो। तो शायद अगर क्वेरी नहीं है तो हाँ बोलो, हो गया, चलिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद, और रंजीत सर से इजाजत चाहूंगा।
मतलब अब ये पूरी टीम जिसमें जितने लोग काम करना चाहें उनको जोड़ें और प्रोग्रेस आगे बढ़ाएं इंटरव्यू के लिए जो कॉल वगैरह जितने से देखें। मैं इंजीनियर धर्मेंद्र हूँ, मैंने बीटेक कर रखा है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कॉलेज से। वहाँ से मैंने जॉब पकड़ी, फिर जॉब मुझे नहीं समझ आई तो मैंने जॉब लीव कर दिया। टेलीकम्युनिकेशन में मेरी जॉब थी एंड मैंने वहाँ पर जॉब छोड़ दिया। अमेजन का मेरे पास कॉल लेटर पड़ा हुआ, खैर वो सब सारी डिटेल वो सारी चीज़ें फेक हैं। मैं आपको बता दूं कि फेक इसलिए है क्योंकि आप जब तक इस प्रण से काम नहीं करते हैं, अपना मान करके काम नहीं करते हैं, जहां पर आपको एक एक्चुअलिटी जो इस समाज के लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हर एक बंदे को समाज के प्रति एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी का वहन करते हुए आपको काम करना होगा। अगर आप उसके तहत काम नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं आप मर जाएंगे। और इस देश में क्या आपके शहर में आपको कोई नहीं जान रहा होगा कि आप हैं भी या नहीं हैं। तो आपको अगर मैंने कहा ना कि इस सेवा समिति के अनुसार मेरा यही आपसे पूरा मतलब अनुरोध है कि इसको अपना काम मान करके काम करिए, ताकि जो है उन बच्चों तक शिक्षा पहुंच पाए जिनके बाप शायद उतना नहीं कमा पाते हैं कि अपनी रोजी रोटी चलाने के अलावा और शायद उनको खर्चा यानी शिक्षा व्यवस्था कैसे देनी है, कैसे करना है, वो शायद वो नहीं उठा सकते हैं। तो वहां पर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि आप लोग पढ़े लिखे हो, आप लोग एजुकेटेड हो, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उस रास्ते को कैसे बनाया जाए जहां पर उन यतीम बच्चे भी पढ़े, वो यतीम बच्चे भी पढ़े जिनके आसपास कोई नहीं है, जिनको पूछने वाला कोई नहीं है, उसका वो भी एक रास्ता तैयार करने का, सुनिश्चित करने का, उनका भविष्य भी सुनिश्चित करने का दायित्व आप पर है। और ये दायित्व कितना लेते हो ये तुम पर डिपेंड करता है, इस बात को कितना सीरियसली लेते हो ये तुम पर डिपेंड करता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब आए, दूर दूर से आए होंगे, अलग अलग सिटीज से आए होंगे कुछ लोग, ठीक है। तो उसके लिए जो है प्रावधान क्या क्या है सर, कुछ नाश्ते वास्ते का प्रावधान किया है इन लोगों बच्चों के लिए, मंगवा लो जरा, ठीक है। तो थैंक यू, ठीक है। हमारे धर्मेंद्र सर ने जो भी बताया बहुत ही अच्छी बात बताई है, ठीक है। और जो भी नियम कानून संस्था के होंगे वो हम बताएंगे, कैसे जॉब करना है, वो सारी चीज़ें कैसे ऑपरेट करना है, ठीक है। उसके लिए सारी जानकारी हमें देंगे। आपको फार्म जो है एक भरना पड़ेगा, जो साइट पे हमें मिलेगा, वेबसाइट बता दी गई होगी, जितेंद्र सिंह ने बताया होगा, वहाँ से आप एक आवेदन करेंगे और upca@gmail.com पर आप उसको भेजेंगे, वो डिसाइड हो जाएगा पूरा, ठीक है। उसके बाद आप मिलेंगे हमसे, हम आपको बता देंगे क्या काम करना है, कैसे करना। बहुत सारे काम हमारे पास हैं, ठीक है, बस करने वाले चाहिए। हर एक फिटिंग से काम तो करना ही पड़ेगा या करवाना पड़ेगा, किसी से तो होना ही, ठीक है। थैंक यू। अच्छा, हमारे साथ में एनडीएस के फाउंडर नीरज सर यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं चाहता हूँ नीरज सर आए, थोड़ा सा जो है आप लोगों से कुछ। और एक अच्छी बात, एनडीएस टीम भी जो है एनडीएस क्लासेस हमारे विचारों पे चल रही है और वो फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर रही है, ऑफलाइन एंड ऑनलाइन बोथ, इन लखीमपुर खीरी। ऑफलाइन शायद कोई नहीं दे रहा है, लेकिन एनडीएस क्लासेस ऑफलाइन भी दे रही है। उसको फ्री एजुकेशन सिस्टम बनाने का पूरा प्रयास है उसका, और जितनी जल्दी हो सकता है एक ऑफलाइन सेंटर एक और पड़ेगा यहाँ पे, जो कि फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करेगा उन बच्चों को जो बच्चे सक्षम नहीं है एजुकेशन के लिए। उसके लिए पूरी टीम कवर कराई जाएगी। जी सर, बिल्कुल पॉसिबल है। एनडीएस क्लासेस वर्क कर रही है, इटावा में एक इसकी ब्रांच है जो एनडीएस क्लासेस की, वो भी वहाँ पर वर्किंग चल रहा है, वर्किंग पीरियड। हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू एंड टुडे आई विल टेल यू। देखो, आप लोगों को जो मोटिवेट किया है सर ने, तो सही बताया कि जैसे आप लोग एज यू नो, विदाउट कंप्यूटर यू कांट गेट अ गुड जॉब। बिना कंप्यूटर के इस समय आप कोई जॉब अच्छी पा नहीं सकते, उसको तो आपको सीखना ही पड़ेगा। बिकॉज जैसे अभी हमारे कॉलेज में जैसे जो बुजुर्ग टीचर थे उनको रिप्लेस कर दिया गया। रिप्लेस क्यों कर दिया गया? उनको व्हाट्सएप चलाना नहीं आता, फेसबुक चलाना है, तो हैंडल कैसे करेंगे ऑनलाइन क्लास, ठीक है। तो ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी है और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग आपको अडॉप्ट होना पड़ेगा, क्योंकि अगर उसके जैसे थ्योरी आप लोगों ने पढ़ी होगी, सर्वाइवल फिटेस्ट ऑफ डार्विन थ्योरी। सर्वाइव वही करेगा जो फिट होगा। अगर आप फिट नहीं है तो आप एलिमिनेट हो जाओगे, हटा दिया जाएगा। क्यों? जैसे अब कंपटीशन तो है, सब लोग जानते हो, क्यों? पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही, कंपटीशन दिन पर दिन बढ़ रहा है, और हम लोग अभी मुसीबत झेल के आए हैं जैसे लॉकडाउन की। अभी भी कुछ नॉर्मल नहीं, सब लोग जानते हो, ठीक है। फिर भी हम लोग काम कर रहे हैं, कैसे ना कैसे करके अपनी रोजी रोटी ही चला रहे हैं। आज जैसे मुझे लग रहा है सबको फील हुआ है, बस कुछ लोगों को छोड़ करके, ठीक है। वैसे सबको प्रॉब्लम हुई इस लॉकडाउन में।
तो अब हम लोग सोचते हैं जो लॉकडाउन में जो नहीं कमाई हुई है तो उसका कुछ ना कुछ जो है यहाँ पे ऐसा जो है डिसीजन लिया जाए जिससे कि उधर का जो है हम भरपाई कर पाए। तो इसमें जो आपको बताया गया होगा, तो इसमें जो काम आप लोग करेंगे तो टारगेट बेस पे है। जैसे मेडिकल वाले जो भी हैं ये MR वगैरह करते हैं, टारगेट बेस पे काम दिया जाता है, वैसे आपका भी टारगेट बेस पे काम। अगर आप अच्छा काम करते हो तो सैलरी उसी के अकॉर्डिंग आपकी और इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। अब पर ये टारगेट जैसे आपका 100 का दिया या 50 उस सर ने बताया भी होगा, जो भी हो तो जितना भी होगा उसके अकॉर्डिंग आप अगर अच्छा करते हो, अच्छा परफॉर्म करते हो। जैसे हम ही लोग हैं, जैसे अगर जैसे NDS क्लासेज, मैं NDS क्लासेज चला रहा हूँ, आज 5 साल हो गए चलाते हुए, ठीक है। तो मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ, बायोलॉजी पढ़ाता हूँ, 11-12 की पढ़ाता हूँ और NDS क्लासेज में फिर 11-12 और उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। ना कि कंप्यूटर का तो फ्री ऑनलाइन चलेगा, फ्री कोचिंग चलेगी कंप्यूटर की, लेकिन ये सही बात है कि बंदा ऑनलाइन पे उतना नहीं समझ पाता है जितना प्रैक्टिकली समझता है। ये बात क्लियर है, क्योंकि ऑनलाइन पे बच्चे जब पहली बार देखते हैं, हम लोग देखो हमारी मेमोरी का एक सिस्टम होता है ऐसा कि हम जब कोई चीज़ नई चीज़ देखते हैं तो जल्दी वो कैप्चर नहीं, कुछ लोगों को जो ज़्यादा जीनियस जिनकी IQ ज़्यादा है वो जल्दी कैप्चर कर लेते हैं। बट आपको कोई नई चीज़ जब दिखाई जाती है, चाहे कंप्यूटर हो, चाहे जूलॉजी हो, चाहे बॉटनी हो, चाहे फिजिक्स हो, तो आपको ऐसा लगता है कि यार कठिन लग रहा है, ठीक है। लेकिन जब वो बार बार चीज़ रिपीट होती है दिमाग में तो फिर वो याद हो जाती है। जैसे आप पहली बार जब लखीमपुर में आओगे तो खपरेला अगर टहला दिया जाए तो आप खपरेला में घूमने मतलब भटक जाओगे वहाँ, लेकिन जब यहाँ रहने लगे प्रॉपर जाने तो आप चाहे जहाँ तुमको छोड़ दिया जाए, ठीक है। तो कोई भी काम जब आप करते हो तो आपको शुरुआत में नया लगता है, लेकिन जब काम करने लगोगे, और एक बात और होती है, आपको हो सकती है दिक्कत, क्योंकि आप जब काम करेंगे तो आप हो सकता है कुछ लोग डिमोटिवेट करेंगे कि आप पढ़े चक्कर में इसका और काम कर रहे हो। जैसे हम ही जब पढ़ाना स्टार्ट किए थे तो लोग कहते थे अरे ये क्या पढ़ाएंगे यार, ये ऐसे पढ़ा पाएंगे। और आज मैं पढ़ा रहा हूँ, 100 बच्चों को पढ़ा रहा हूँ 11-12, ठीक है। ये कोचिंग चला रहा हूँ, कोचिंग अच्छी चल रही है, ऑनलाइन पे भी काम कर रहा हूँ। लेकिन हमारा मोटिव ये है कि पैसा तो हम लोग कमा लेंगे, ऐसा नहीं, पैसा कमा लेंगे, लेकिन पैसे के साथ हम नाम भी चाहते हैं। इसलिए हम लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की है और वो भी फ्री। और मैं कोशिश करता हूँ कि बिल्कुल 100% बच्चों को समझ में आ जाए। अगर नहीं समझ में आता है तो लखीमपुर का अगर बंदा है तो आके हमसे कांटेक्ट कर सकता है, यहाँ भी पूछ सकता है। और जबकि मैं हर साल 3 या 4 लड़के फ्री में पढ़ाता हूँ। 70, 80, 100 बच्चे हमारे पास पढ़ते हैं, उसमें 2, 4, 5, 6 बच्चे, इवन कहीं कहीं हो गए हैं 8, 8, 10 लड़के हम लोग फ्री में पढ़ाए। तो क्यों पढ़ाए हैं उसका एक रीजन है, क्यों, जैसे किसी को बहुत दिक्कत है, वो फीस नहीं अफोर्ड कर पा रहा है। जैसे अब हम लोग एक सब्जेक्ट का 500-600 रुपये लेते हैं एक सब्जेक्ट का, तो अगर बहुत ज़्यादा उसकी अगर पढ़ने में अच्छा है बंदा, पढ़ने में रिजल्ट NDS क्लासेस का इस बार का रिजल्ट जो है 97% हाईएस्ट है यहाँ का, ठीक है। और बच्चे जो जानते होंगे NDS क्लासेस को पता भी होगा लोगों को। लेकिन फिलहाल तो हम लोगों को मोटिव यही है कि पैसा भी आना चाहिए, ठीक है। और लोग तो यही सोचते पैसा आना चाहिए, काम ना करना पड़े। तो रियलिटी बताओ, सुबह 7 बजे से रात 10 बजे तक काम करता हूँ, केवल खाना खाता हूँ बस। लेकिन क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरा एक दिन फ्यूचर अच्छा होगा। और दावे के साथ कह रहा हूँ, जितनी मेहनत कर रहा हूँ, अगर 1 साल कर गया तो फिर जब मुलाकात होगी कभी तो आप देखो नाम सुनोगे कि NDS क्लासेस भी था वास्तव में, ठीक है। तो ये कब कॉन्फिडेंस हमें क्यों है? क्योंकि हमें अपने आप पर विश्वास करके दिखा दूंगा, ऐसा विश्वास आप में होना चाहिए। और पहले से ही नर्वस होकर बैठ गए कि भैया मैं तो नहीं कर पाऊंगा, ये टारगेट दे दिए, मैं नहीं कर पाऊंगा, तो फिर आप नहीं कर पाओगे। और कुछ भी नहीं, क्योंकि आप कंपटीशन बीट करते हो तो क्यों 10-10 साल 8-8 10-10 साल लगा देते लोग। क्यों लगा देते हैं? क्योंकि या तो उनका बेसिक प्रॉब्लम है या तो उनकी, तो अब तो बेसिक प्रॉब्लम नहीं है। हम भी तैयारी किए हैं, लेकिन हम लोग जब पढ़ाई करते थे, आप इवन जो हमारे एज के पता भी होगा कि जब हम लोग तो यहाँ पढ़े, क्या नाम है, DS वगैरह, तो ये थोड़ा सा जानते हो, जो हम लोग बहुत मतलब समझे गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ के आए। लेकिन इस समय गवर्नमेंट क्या बंदा खड़ा कर दो, कोई इंग्लिश मीडियम वाला, कोई PhD वाला, तो मैं उसको टक्कर दे सकता हूँ इवन केमिस्ट्री में, समझ गए? क्यों? क्योंकि मेरे में जुनून है। और लोग क्या कहते हैं कि बुढ़े लोगों को ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है। यार मैंने 4-5 साल से मैंने पढ़ाया, 5 साल हो गए, अब एक्सपीरियंस मेरे सामने आया तो उससे बात करें केमिस्ट्री में, समझ गया ना? क्यों? ऐसा नहीं, जुनून लड़कों में ज़्यादा होता है। इस समय जितना तुम्हारे में जुनून है, आफ्टर 10 ईयर आपका जुनून डाउन हो जाएगा, ये बात रियलिटी है। तो आप अभी जितना कर सकते हो अभी, ना तो अभी मान लो अनमैरिड हो, सब लोग जो मैरिड हो वो भी करें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी जितना जुनून हमारे में इंटर फर्स्ट ईयर या 11-12 ग्रेजुएशन में होता है, उतना डाउन धीरे धीरे जो हम लोग पैसे नहीं आते। और सबसे प्रॉब्लम क्या होती है, 90% भी मान के चलो, सब प्रॉब्लम पैसे, 95% पैसे से ही प्रॉब्लम सॉल्व होती है, ये सबको पता है। तो ऐसा नहीं आपको फ्री में यहाँ करना है, काम करो। और जितना भी सर ने जो है डिसाइड किया होगा आपको पैसा मिलेगा। टारगेट बेस्ड काम है, इसमें आपको अब आप ये सोचो कि सर ये टारगेट हम नहीं कर पाएंगे, हम इतना टारगेट कहाँ कर पाएंगे, तो कर सकते हो, ऐसा नहीं है। जो लोग कर रहे हैं
और बहुत हमारे सर, जैसे हमारे सर लोग सब जुड़े हुए हैं, हमारे जो सब लोग ये सब अपना समझ के काम कर रहे हैं कंप्यूटर, तभी ये 20-22 ब्रांचेस चल रही है। तो ये सब लोग अपना समझ के, हम लोग भी सब लोग अपने ही हैं। तो अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है, अगर कोई पैसों वाली प्रॉब्लम आती है या कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है या आपका मतलब बहुत दिक्कतें हैं, उसको भी हम लोग सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। ठीक है, जितना हो सकेगा समिति से उतना हम करेंगे आपके लिए। तो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू ज्वाइनिंग फॉर दिस सेशन। थैंक यू। हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। यूपीसीआई एक ऐसी संस्था है, आप लोगों ने अभी अभी नाम सुना होगा या 1-2 साल पहले सुना होगा, लेकिन हम लोग इस संस्था से बहुत पहले से जुड़े हुए। मान लीजिए 10 से 12 साल हो गए इस संस्था से जुड़े हुए, और सबसे ज़्यादा संघर्ष मेहनत किसी ने करी तो हमारे रंजीत सर हैं, जिन्होंने पूरी संस्था को एक साथ रख के, एकजुट रख के और पूरे जिले के अंदर नाम रोशन किया। हमारे छोटे भाई नीरज, धर्मेंद्र, ये 2 लोग ऐसे शख्स हैं कि हमने लोगों ने इनको पढ़ाया है और उसके बाद इनको आगे बढ़ाया है। और इन दोनों की पढ़ाई में जिसका सबसे ज़्यादा सहयोग रहा है तो हमारे रंजीत सर का। और उसके बाद यूपीसीआई को सबसे पहले नाम रखने वाला, सोचने वाला और उसका पूरा मैन्युफैक्चरिंग तैयार करने का काम भी रंजीत सर ने किया। बहुत कम बोलते हैं, मैनेजमेंट पे सबसे ज़्यादा ध्यान रखते हैं। और दूसरी बात कि जितनी ज़्यादा हम लोगों से इनसे प्रेरणा मिली है शायद किसी से नहीं मिली, क्योंकि इन्होंने बताया कि मेहनत कैसे करनी है। इन्होंने हमको भेजा कि जाओ लखनऊ जाओ, हार्डवेयर नेटवर्किंग का कोर्स करो और यहाँ आओ और कराओ। हमने इनके कहने पे लखनऊ क्लासेस ज्वाइन करी और वहाँ से कंप्लीट करके हमने फिर से एक बार और यूपीसीआई को अपना समय दिया। यूपीसीआई एक परिवार है और ये एक ऐसा परिवार है कि कोई शहर से जुड़ा हुआ परिवार नहीं है। ये एक बहुत गांव से जुड़ा हुआ परिवार है। आप इनके पीछे की चीज़ें नहीं देख पाएंगे, क्योंकि इन्होंने जो संघर्ष किया है, इन्होंने जो मेहनत करी है, वो मेहनत आपको केवल ये दिख रहा है कि ये संस्था है और ये पैसे के लिए नहीं बैठी है, क्योंकि इनके घर, इनका परिवार, इनके लोग ने इनको बहुत ज़्यादा बैकअप नहीं किया, लेकिन उन्होंने अपने आप अपनी मजबूती से अपने पैरों पे खड़े होकर दूसरों को सहारा दिया और दूसरों को आगे बढ़ाने की कोशिश करी। और हमेशा हम लोगों का यही रहेगा समर्थन कि सभी लोग जो गरीब हैं, जो कभी जानते नहीं कि उनके घर में मोबाइल होगा, उनको हम लोग कंप्यूटर शिक्षा में और सारे वर्ग में आगे लाके उनको आगे बढ़ाना चाहते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट। आप लोगों को ये समझना होगा कि नौकरी क्या होती है और मालिक क्या होता है, दोनों में अंतर है। नौकरी पैसे के लिए की जाती है कि आपको एक टारगेट है कि हम 10-12 हज़ार ले लें, संतुष्ट हैं महीने में, ठीक है। और मालिक क्या होता है, वो कहता है कि हमारे अंडर में 20 या 25 लोग काम करें और उनसे हम काम लें। तो उसके लिए आपको पहले मेहनत करनी पड़ेगी। आप अपने प्रोजेक्ट पे देखिए, जिस चीज़ के लिए अभी नीरज सर ने कहा कि 50 साल के टीचर को मेरे सामने खड़ा कर दीजिए और मैं उसको चैलेंज करता हूँ। क्यों कहा? क्योंकि उन्होंने 10 से 12 घंटे अपने अपनी स्टडी पे दिए हैं। उनको पता है कि मेरा पिलर आज मजबूत है, हम चैलेंज कर सकते हैं। तो आप जो प्रोजेक्ट लेके फील्ड में जाएं तो उस प्रोजेक्ट की हर एक बारीकी, हर एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि आपसे कोई क्वेरी करे, कोई क्वेश्चन करे, आप उसका जवाब दे दीजिए। जो आप जवाब नहीं दे पाएंगे तो आप नहीं फेल होंगे, हमारी यूपीसीआई संस्था कमज़ोर पड़ेगी। इसको कमज़ोर नहीं करना है, इसको मजबूत बनाना है और एक स्तंभ के तरीके से यूपीसीआई को पूरे जिले में नहीं, पूरे भारत में नाम रोशन करना है। इस तरीके से लेकर चलना होगा तो ध्यान और दिखाना होगा कि शहर के ही लोग कुछ नहीं कर सकते, गांव से जुड़े हुए लोग, मिट्टी से जुड़े हुए लोग इस संस्था को आगे बढ़ा रहे हैं और देश का नाम रोशन कर रहे हैं। और हर एक सब्जेक्ट
हमारे लखीमपुर में कई ब्रांचेज चल रही हैं, गोला में चला रहे हैं ब्रांचेज, धौरारा चल रही है, निघासन चल रही है, हर जगह हर तरीके के स्टूडेंट। हमारे जितेंद्र भैया सीतापुर में थे, लॉकडाउन के बाद आए, सबसे ज़्यादा किसी ने मेहनत करी है, किसी ने नाम बनाया है, किसी ने इसमें वर्क किया है, तो हमारे सामने खुद बैठे हुए। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने आप मेहनत की। जब तक आप अपने से कहेंगे कि हमें अपने से काम लेना है, जब तक आप अपने से काम नहीं ले सकते, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। इसके लिए आपसे आपको टीचर, आपको कोई गेस्ट या आपके पेरेंट्स आपसे कुछ नहीं कहा, आपसे कह सकते हैं कि भैया ये करिए, लेकिन जब तक आप अपने मन को जब तक दृढ़ निश्चय नहीं करेंगे कि हमको ये करना है, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। इस चीज़ का ध्यान रखिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी दिक्कत आती है किसी प्रकार की, आप आइए, आप किसी से भी, बहुत लंबी टीम है, बहुत लोग हैं, आप किसी से भी क्वेरी करिए, आपको सब चीज़ का जवाब मिलेगा। ठीक है? और हम यही चाहते हैं कि आप लोग एक लोग हैं, 1 से 2 हुई है, 2 से 3 हुई है, फेयर काम करिए, किसी से कोई गलत जानकारी मत दीजिए, किसी से गलत तरीके से आप मनी लेने की ज़रूरत नहीं है, पैसा पैदा करने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए यूपीसीआई संस्था माननीय मैनेजमेंट के डायरेक्टर रंजीत सर खुद हैं, आपको समझाएंगे, मोटिवेट करेंगे, रास्ता बताएंगे, लेकिन आपको उनके रास्तों पर चलना होगा, आप खुद सक्सेस कर जाएंगे। ठीक है?